पंजाब में बाढ़ आई हुई है। पूरा पंजाब आपदा में है इस टाइम। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो वहाँ मदद पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का सवाल है जो सनातन का ठेका लेते हैं, जो सनातन के नाम पे काम करते हैं, चंदा उगाते हैं, वो लोग नदारत हैं, गायब हैं, वो लोग मदद के लिए नहीं पहुंच रहे। कैसे देख रहे हैं आप? देखो, सवाल बहुत वाजिब है और ये सवाल मेरे जहन में भी उठ रहा है कि आखिर जब मलाई खाने का नंबर आता है, जब मोटा मोटा चंदा लेने का नंबर आता है, तो तमाम स्वघोषित धर्मगुरु जो अपने आप को सनातन रक्षक और हिंदू धर्म का संदेश वाहक बोलते हैं, तो ये लोग निकल के आ जाते हैं बाहर कि हाँ भाई, हमारी पूजा करो, हमारे बताए हुए काम करो, हमें यहाँ मोटा चंदा दो, हमें वहां मोटा चंदा दो। और जब जब ऐसी सामाजिक आपदाएं पड़ती हैं तो हमने ये देखा है कि या तो सिख समाज सबसे आगे आएगा, जैन समाज भी आ जाता है, बौद्ध समाज भी आ जाएगा, इवन मुस्लिम समाज के भी कुछ जो लोग हैं वो लोग दिल खोल के इस तरह के जो धार्मिक काम है, सामाजिक काम है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई जाति नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते। इवन क्रिश्चियन धर्म के भी कुछ लोग वो भी चैरिटी करते हैं। और जो फ्लड वाली जो दैवीय आपदा है, जो इस तरीके से बाढ़ वाली आपदा है, ये हर साल इस तरह की स्थितियां होती हैं। ये बात अलग है कि पिछली साल बिहार में हुआ, आसाम में हुआ, और इस बार पंजाब में जो घटना हुई है बहुत ही ज्यादा त्रासदी है। ऐसी घटना पंजाब में इस तरह की स्थिति बहुत समय से नहीं हुई है। और सबसे ज्यादा जो मठ है, सबसे ज्यादा जो धार्मिक बाबा हैं, चाहे राम रहीम हो, चाहे इसमें रामदेव हो, और तमाम जो बाबा हैं, तो बाबाओं के आश्रम, हाँ, बाबाओं के आश्रम सबके पंजाब में, सबके हेडक्वार्टर पंजाब में बने हुए हैं। भाई, अपना राहत कोष खोलो, दिल बड़ा करो, और जो आपके श्रद्धालु, जो आपको चंदा देने वाले लोग आते हैं, उन चंदा देने वालों को अब आपकी जरूरत है, उनकी दिल खोल के मदद कीजिए, उनको रहने के लिए अपने आश्रम खोल दीजिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, उनके बुजुर्गों की दवाई की व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये लोग गायब हो रखे हैं। और सामने कौन आ रहा है? सिख समाज के लोग आ रहे हैं, सामने कौन आ रहा है? आम जनता के लोग आ रहे हैं। और कुछ इसी तरह की स्थितियां हमने देखी थी जब किसान आंदोलन हुआ था, तो उसको लेके एक विवाद भी हुआ था उस समय कि भाई, उस समय मंदिर के लोग जो थे, तमाम जो ट्रस्ट के लोग थे, वो वहां पे उन लोगों ने गरीबों को और जो लोग रुके हुए थे उनको किसानों को खाना वाना क्यों नहीं खिलाया? बाकी सब धर्म के लोग वहां पे सेवा भाव से लगे हुए थे। अब इसमें सवाल जो है, दो तीन सवाल उठते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल। पहला सवाल तो ये है कि क्या जो हमारे धर्म के, और मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं जिस धर्म से आता हूं, मेरे धर्म की मेरे देश में मेजोरिटी है, 80% से ज्यादा लोग मेरे धर्म के हैं, और सबसे ज्यादा मठ, सबसे ज्यादा मंदिर, सबसे ज्यादा ट्रस्ट हमारे धर्म के हमारे देश में है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कभी भी ऐसी त्रासदी आती है तो हमारे ट्रस्ट, हमारे धर्म के ट्रस्ट के जो गुरु हैं, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे वैष्णो देवी मठ के लोग हो, तमाम मठ हैं, बड़े बड़े मठ हैं, शांत क्यों हो जाते हैं? और इनपे इतना चंदा आ रहा है, ये पूरे देश की इकोनॉमी चला सकते हैं। एक सर्वे में ये बताया गया था कि ये सारे जितने भी ट्रस्ट हैं मंदिरों के, ये अगर सरकार के अधीन हो जाए तो हमारे देश की इकोनॉमी अमेरिका के बराबर आ जाएगी। इतना पैसा है इन ट्रस्टों पे। लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों, जब समाज सेवा की बात आती है तो समाज सेवा इनकी सिर्फ प्रवचनों में होती है, वो जमीन पे नहीं उतर के आ पाती। जो कौम आफत में पूरी दुनिया की मदद करती है, सेवा करती है, सिख हर जगह लंगर लगाते हैं, मदद करते हैं, अगर आज वो आफत में है तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री को, अनुरुद्धाचार्य को, जगत गुरु को, इनको आगे नहीं आना चाहिए? इनको अपने खजाने नहीं खोलने चाहिए? तमाम जो चारों शंकराचार्य हैं, इनको आगे आना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो अब बिल्डर भी हो गए हैं, तो इनको आगे आना चाहिए। अनुरुद्धाचार्य जैसे लोग और तमाम जो सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं, तमाम जो कथावाचक हैं, अरे ज्यादा नहीं तो अपनी कम से कम एक एक दिन का जो इनका श्रम है, जो इन्हें पारिश्रमिक मिलता है, जो इनके मठों में जो चंदा जाता है एक एक दिन का, वो चंदा ही दान कर दे। अरे कुछ नहीं कर सकते तो भाई राशन ही दे दो। जब कुछ नहीं कर सकते हो आप, तो राशन सामग्री तो पहुंचा सकते हो। काम क्या है समाज में जब आफत में ये लोग काम नहीं आ रहे? इनका काम है सिर्फ और सिर्फ एक, जो देश का हमारा बहुजन है, जो 90% आबादी है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है और गरीब सवर्ण है,
उसको लूटने का काम है, उसको बेवकूफ बनाने का काम है, उसकी जेब खाली करने का काम है इन लोगों का। मदद नहीं करेंगे ये लोग सिर्फ प्रवचन दे पाएंगे कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। अरे भैया, वो बात तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है कि तुम क्या लेके जाओगे, और जो मानवता है सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम लोग इस बात को बोलते हो कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, तो इस बात को अपने जीवन में भी इसका अनुसरण करो, अपने जीवन में भी तो इस चीज को उतारो। जब मानव को जरूरत है, सिख समाज को जरूरत है, समूचे पंजाब समाज को जरूरत है, इंसानियत को जरूरत है, तो आप जैसे लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? और बड़े शर्म की बात है, पंजाब सरकार की भी इसमें उदासीनता मानी जाएगी। पंजाब सरकार के लोग जो तमाम तरह के एलिगेशन लगाते थे, भाई दिल्ली में चलो मान लिया, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, आपके यहाँ तो बहुत कुछ नहीं है, उतना फंड नहीं है। पंजाब तो पूर्ण राज्य है। पंजाब में इतनी भयंकर त्रासदी आ गई है, और पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के जो सुप्रीम लीडर अब बन गए हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी बता रहे डेरा वहीं डाल लिया है। तो ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये लोग भी सोए हुए हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि पंजाब सबसे समृद्ध राज्य है और प्रधानमंत्री भी सोए हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस देश में मुसलमानों पे उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन जब अब पंजाब डूब रहा है तो मुसलमानों ने सबसे पहले दरवाजे खोले हैं। पूरा मेवात जो है वो पूरी मदद भेज रहा है, ट्रक भर भर के राशन भेज रहा है, ट्रैक्टर पूरी मदद कर रहा है। तो क्या कहोगे मुसलमानों को? देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे इस देश का हिंदू हो, चाहे इस देश का मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, इन सब में आपसी एकता पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। जब जब समाज में कोई दिक्कत आई है, जब जब कोई दैवीय आपदा पड़ी है, जब जब कोई सामाजिक जरूरत पड़ी है, तो ये सभी धर्म के लोग जाति और धर्म को छोड़ के एक दूसरे की हिंदू कहाँ नजर आ रहे हैं सर? इस आपदा में कोई हिंदू नजर नहीं आ रहा। हिंदू है, लेकिन जैसे मुसलमानों ने दरवाजे अपने खोलते, हिंदुओं ने कहाँ खोले? हिंदू लोग हैं, लेकिन जो हिंदुओं के स्वघोषित संगठन है, वो संगठनों को होना चाहिए। जो बाबा है उनको होना चाहिए। समस्या ये है, समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो हिंदू के नाम पे मलाई खाने वाले लोग, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले लोग हैं, भैया आरएसएस के लोग कहाँ हैं? बजरंग दल के लोग कहाँ हैं? विश्व हिंदू परिषद के लोग कहाँ हैं? गौरक्षक दल के लोग कहाँ हैं? जो अपने आप को सनातन धर्म रक्षक बोलते हैं, वो लोग कहाँ चले गए? क्या पंजाब हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या सिख कम्युनिटी, जिसने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान किया, वो उसका हमारे प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं है उनके प्रति? हमें जब उन्हें हमारी जरूरत है, जब कहीं भी कोई दिक्कत होती है, तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी आगे आती है। और आज जब उन्हें जरूरत है, तो देख लीजिए, जिन्हें आप देशद्रोही और पाकिस्तानी और आतंकवादी कहते हो, वो लोग आगे खड़े हुए हैं। तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है, शर्म की बात है आरएसएस के लोगों के लिए, शर्म की बात है बीजेपी के लोगों के लिए, शर्म की बात है जो तमाम शंकराचार्य हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, चाहे ये धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे बाबा रामदेव हो, ऐसे जो तमाम सैकड़ों बाबा हैं, इन सबके लिए शर्म की बात है। इन लोगों को आगे आना चाहिए। ये लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? क्या ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए? क्या जनता की जेब खाली करने के लिए? भाई बड़े गंभीर आरोप है ये, और बड़े गंभीर सवाल है, और इनके सवाल के जो जवाब है वो इन्हें देने पड़ेंगे।